ठोस आकृतियों का निरूपण, ठोस आकृतियों का पहचान है ना। जैसे कि हम मान लिए कि हमारा एक क्यूब है, क्यूब में कितने साइड होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं, कितने फेस होते हैं, है ना। ठोस आकृति जो होता है उसके बारे में हमको जानना है। तो ये हमारा एक सीरियल नंबर हो गया, है ना। इसमें नाम दे दिए कि जो फिगर हमको जानना है उसका नाम दे दिए। ये सॉलिड आकृति है, जो जिसके बारे में हम जानना है उसको हम फिगर कर, जैसे क्यूब है तो क्यूब का फिगर बनाए, क्यूबाइड है तो क्यूबाइड का फिगर बनाए। और क्यूबाइड में कितने साइड होते हैं, साइड का मतलब किनारा होता है, किनारा कितना होता है वो बताना है। वर्टेक्स का मतलब कोण होता है, कोण कितने होते हैं वो बताना है। फेस मतलब होता है सतह। तो ये फिगर जो है, इस फिगर में कितने सतह होते हैं वो बताना है, प्लस इसका उदाहरण। तो हम मान लेते हैं कि पहला फिगर हमारा क्यूब है। तो क्यूब जो है एक इस प्रकार की क्यूब बनता है। तो इसमें हमारा जो बनाने का सिस्टम आप देखिए, तो ये पहले एक डब्बा बना लेते हैं इस तरीके से, फिर इसी के बीच में एक डब्बा बना लेते हैं, और है ना। डबल डब्बे जब बन जाता है ना तो कोण को इस तरीके से मिला देते हैं। जब ऐसा फिगर हम बना दिए तो ये हमारा बन गया क्यूब। क्यूब में एक खासियत क्या होता है, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर हो तो ये क्यूब कहलाता है। यही चीज़ अगर तीनों अलग अलग हो जाए तो ये क्यूब नहीं कहला करके क्यूबाइड कहलाएगा। जैसे क्यूब जो होता है उसमें 12 साइड होते हैं। कौन कौन होते हैं, जैसे देखिए ये हमारा एक साइड हो गया, एक साइड ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो इस प्रकार से हमारे 4 साइड हैं, और 4 साइड इसी तरीके से हमारे ऊपर कहलाते हैं। तो ये 4 साइड हो गया, और 4 ये जो दीवार वाला कोण है हमारा, ये 4 साइड हमारा हो गया। इस तरीके से मिला करके इसमें हमारा 12 साइड होता है। उसके बाद ये वर्टेक्स कितने होते हैं, यानी कोण इस फिगर में कितने होते हैं। तो देखिए 4 कोण जो है ना, ये 4 कोण नीचे होता है, नीचे बनता है वर्टेक्स उसको कहते हैं। जहाँ 2 रेखा एक दूसरे से मिलती है उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो फिगर मिल रहा है, 3-3 लाइन एक जगह मिल रहा है। तो अगर 3-3 लाइन मिल रहा है तो वहाँ वर्टेक्स का निर्माण हो रहा है। तो ये तीनों हमारा वर्टेक्स हो गया। तो 4 ये नीचे वर्टेक्स है और 4 ये ऊपर वर्टेक्स है। हाँ, जैसे कि हमारा यहाँ ये भी 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन का संगम है। जहाँ 2 लाइन मिलान बिंदु होता है उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। तो ये क्यूब में हमारा 8 वर्टेक्स हुआ। सतह वाली बात है तो ये जो फेस होता है ना, ये फेस हमारा है। तो एक फेस नीचे हो गया, एक फेस ऊपर हो गया, है ना, और एक ये साइड वाला हो गया। 4 साइड आगे मिला हुआ ना, एक इस साइड ये हो गया हमारा, और तीसरा इस साइड वाला हो गया, और एक सामने वाला जो होता है ये सामने वाला हो गया। यानी टोटल मिला करके इसमें 6 फेस होते हैं। 4 दीवार, ये 4 दीवार हो गया, एक ऊपर और एक नीचे, लेकर के 6 फेस हो गया। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे तो ये क्यूब में जो होता है डाइस, लूडो के गोटी जो होता है ना उसका छक्का, उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होता है। और एक सुगर, इसका उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। तो ये जो सुगर है और डाइस है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होता है, तो इसको हम क्यूब कहते हैं। इसमें साइड 12, वर्टेक्स 8, फेस 6 होता है। उसी तरीके से हम क्यूबाइड में चलते हैं। क्यूबाइड का मतलब होता है घनाभ। और घनाभ हम कैसे बनाते हैं कि इसमें क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आपस में अलग अलग होते हैं। इसमें तीनों एक लंबाई के नहीं होते हैं, तीनों अलग अलग लंबाई के होते हैं, या 2 एक साथ हो सकते हैं। ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि तीनों अलग अलग ही हो, 2 एक बराबर के हो सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने बना दिया फिगर। तो ये हमारा क्यूबाइड का फिगर बन गया। क्यूबाइड में भी हमारा साइड 12 होता है, वर्टेक्स 8 होता है, फेस 6 होता है। क्योंकि क्यूब और क्यूबाइड में दोनों कोई खास ज़्यादा अंतर नहीं है। क्यूब में अंतर है कि इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होता है, और क्यूबाइड में तीनों अलग अलग होते हैं। और जिस तरीके से उसमें 4 साइड हैं, 4 दीवार वाले, 4 ऊपर वाले, 4 नीचे वाले, तो ये चारों जो हमारे मिलकर के किनारे बनते हैं। इसमें भी 3 रेखा का मिलान बिंदु यहाँ है, तो ये तीनों हमारा हो गया वर्टेक्स, यानी कोना का निर्माण कर दिया ये। तो 4 कोना ऊपर बनता है, 4 कोना नीचे बनता है, तो ये 8 वर्टेक्स हो गया। फेस वाली बात है तो ये 4 दीवार हमारा हो गया, एक सामने वाला, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, 6 फेस हमारा इसमें है।
और क्यूब के उदाहरण में बहुत सारे उदाहरण आते हैं, जैसे रूम हो गया, कमरा हो गया, बक्सा हो गया, ब्रिक्स हो गया, ईंटा हो गया, बुक्स हो गया। इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण क्यूब में आते हैं, क्यूबाइड में आते हैं। तो इस प्रकार क्यूबाइड में हमारे 12 साइड, 8 वर्टेक्स और 6 फेस होते हैं। अब सिलेंडर में आए तो सिलेंडर को जो देखें, एक सिलेंडर है जिसका मतलब होता है बेलन। सिलेंडर का हिंदी होता है बेलन। तो बेलन का फिगर देखिए इस तरीके से बनता है, ऊपर गोल होता है, नीचे इस तरीके से लेते हैं, है ना, फिर इस तरीके से खींचते हैं, ये हमारा बेलन बन गया। तो बेलन में क्या होता है कि ये जो बीच वाला पार्ट होता है ना, ये पूरा गोल होता है, ऊपर फ्लैट होता है, नीचे फ्लैट होता है। इस प्रकार की आकृति को हम बेलन कहते हैं। तो बेलन के उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं कि सिलेंडर हो गया, पानी का बोतल हो गया, डालडा का डिब्बा हो गया। इस तरीके का जो उदाहरण है वो सिलेंडर के अंतर्गत आते हैं। तो सिलेंडर में क्या होता है कि साइड इसमें एक ये होता है, इसमें 2 साइड होते हैं, एक यहाँ साइड में साइड होता है और एक ये साइड होती है, 2 साइड इसमें होते हैं। और बीच वाला जो पार्ट होता है वो तो गोल होता है, इसलिए उसको साइड नहीं कर सकते। तो 2 साइड होगा वर्टेक्स। और ये पूरा गोल होने के कारण इसमें कहीं कोण का निर्माण होता ही नहीं है। यहाँ पे लाइन है, लेकिन ये जो पार्ट होता है ना, ये बीच में गोल होता है। गोल होने के कारण इसमें कहीं साइड होता ही नहीं है, कोना बनता ही नहीं है, तो इसमें कोण का निर्माण वर्टेक्स नहीं होता। फेस की बात अगर हम करें तो 2 फ्लैट फेस होते हैं। ये जो पार्ट होता है ना हमेशा समतल होता है, और नीचे वाला भी पार्ट हमेशा समतल होता है। तो ये दोनों जो है हमारा फ्लैट फेस हो जाएगा। और बीच वाला जो पार्ट हमारा होता है ना वो गोल होता है। तो बीच वाला जो पार्ट गोल होता है तो उसको हम लिखते हैं कि 2 फ्लैट फेस होगा और 1 कर्व्ड फेस हो जाता है। कर्व्ड मतलब हो गया गोल, है ना। तो एक गोल फेस होता है, दूसरा समतल फेस होता है। उन्हें ऊपर वाला और नीचे वाला 2 फ्लैट फेस हो गया, और बीच वाला जो पार्ट होता है वो कर्व फेस हो गया। इसमें हम उदाहरण में पेन भी डाल देते हैं। इसी के उदाहरण का हमारा देखिए ये पेन भी है। पेन में भी ये फ्लैट फेस हो गया, ये भी फ्लैट फेस है। बीच वाला जो ये पार्ट है ये टोटल गोल है। इसके अंदर से अगर हम झांक के देखेंगे तो कहीं कोना का निर्माण नहीं होगा, है ना, और बाहर से भी नहीं है। तो फेस में हम देखेंगे तो एक फेस हमारा ये पूरा गोल वाला रहेगा, दूसरा फेस ये रहेगा, तीसरा फेस ये रहेगा। तो 2 फ्लैट फेस और 1 कर्व फेस हो गया। कोण इसमें नहीं होता है। किनारे को देखिए, अगर हम यहाँ पे बैठे हैं और धीरे धीरे यहाँ से आ रहे हैं तो ये हमारा किनारा एक नज़र आएगा और एक किनारा ये नज़र आता है। 2 किनारा इसमें हमको मिलता है। चलिए ठीक है। इस तरीके से हमको सिलेंडर में 2 किनारा, 0 कोण और 2 फ्लैट फेस, 1 कर्व फेस उदाहरण के रूप में सिलेंडर, बोतल, पेन इत्यादि ले सकते हैं। उसी तरीके से हम कोण में आते हैं। एक कोण है तो कोण का निर्माण हम इस तरीके से करते हैं, है ना। 2 साइड एक दूसरे से खींचे इस तरीके से, हाँ, ये एक फेस बना देते हैं। इसका उदाहरण के तौर पर अगर हम ले लें, पहले तो ये आइसक्रीम हो गया, बर्फ़ वाला आइसक्रीम है, तेल डालने वाला कूपी है, बर्थडे कैप है। इस तरीके का उदाहरण ये होता है। हाँ, इसमें क्या होता है कि साइड हमारा नहीं होता है। बीच वाला जो पार्ट होता है ये हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा गोल होता है, इसमें किनारा होता है नहीं। सिर्फ एक पार्ट ये ऐसा जो है ये हमारा किनारा कहलाता है। तो इसमें एक किनारा हो जाएगा। वर्टेक्स की बात लें तो एक कोण का निर्माण यहाँ पे होता है, यानी पूरा ये गोल होता है और बीच में आकर के यहाँ 2 रेखा ज्वाइन हो जाते हैं अंदर वाले चारों तरफ से, यहाँ एक कोण का निर्माण हो जाता है। तो इसमें हम एक साइड एक वर्टेक्स लिख सकते हैं। फेस की बात करें तो इसमें 2 फेस होते हैं। एक फ्लैट फेस, ये जो बीच वाला गोल है इसको कर्व फेस कहेंगे, और जो सामने वाला है इसको फ्लैट फेस कहते हैं, है ना। इसमें 2 फेस होगा, एक फ्लैट फेस और एक कर्व फेस। इसी उदाहरण के रूप में हम आइसक्रीम डालेंगे, तेल डालने वाला कूपी डालेंगे, बर्थडे कैप डालेंगे, है ना। अब आते हैं स्फेयर में। स्फेयर का मतलब होता है गोला। इसका इंग्लिश SPHER, स्फेयर। स्फेयर का मतलब होता है गोला। गोला का निर्माण जो होता है एक गोल आकृति होती है, इसको ठोस आकृति कहते हैं। इसको हम सर्किल किसी ज़मीन पे नहीं खींचते। ज़मीन पर जो हम खींचते हैं वो कहलाता है सर्किल, लेकिन जो आकृति ठोस होता है उसको हम कहते हैं स्फेयर। ये चिन्ह जो हम डाल रहे हैं, ये चिन्ह डालने का मतलब हुआ कि ये जो आकृति है ना ये गोल आकृति है। इसका उदाहरण हम डालेंगे तो बॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, बड़े रूप में लें तो ये अर्थ हो गया, मून हो गया। एक प्रकार का सॉलिड गोल है ना। तो गोल के अंदर में हम अगर स्फेयर में लें तो साइड कितना इसका हो जाएगा, इस गोल पूरा फिगर गोल है,
इसलिए इसमें कोई साइड नज़र नहीं आ रहा, कोई किनारा है ही नहीं, टोटल एक साइड से गोल है, इसमें 0 साइड हो जाएंगे। वर्टेक्स की बात लें तो अंदर जा कर के कोना का भी इसमें निर्माण नहीं होता, क्योंकि अंदर पूरा गोल है। कोन का निर्माण वहाँ होता है जहाँ दो लाइन आपस में मिलते हैं फ्लैट रूप में, यहाँ तो फ्लैट रूप में है नहीं, टोटल गोल है, इसलिए कोन भी इसमें वर्टेक्स नहीं होंगे। फेस की अगर बात करें तो फेस एक नज़र आएगा, सिर्फ कर्व फेस, इसमें सिर्फ एक कर्व फेस होते हैं, क्योंकि फ्लैट फेस नहीं होती, टोटल गोल होते हैं, इसलिए 1 कर्व फेस इसमें होते हैं। तो इस प्रकार से हमें स्फेयर में 0 साइड, 0 वर्टेक्स, 1 कर्व फेस होते हैं। उदाहरण के लिए बॉल, फुटबॉल, अर्थ और मून लेंगे। इस प्रकार से हम ये सॉलिड फेस को जानेंगे और इसका साइड, वर्टेक्स, फेस एग्जाम्पल के साथ याद रखेंगे।